नमस्कार, मैं जयराज जोशी मराठी म्यूजिक स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपसे कुछ कहेंगे नहीं, पर आपसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल ऐसा है कि मानव जाति में 4 गुण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रेम, पैसा, समझदारी और सहनशीलता। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी होना जरूरी है? आप आपके हिसाब से बताइए, पर मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूँगी कि इंसान में सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेम तो शादी के बाद हो जाएगा, हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तो होता ही है। समझदारी भी आते आते आ जाएगी, पैसा भी काम धंधा करोगे तो आ ही जाएगा, पर सहनशीलता वो सब में नहीं होती। आपको पता है, गुस्सा जब आता है ना, गुस्सा कितना मिनट का रहता है? 1 मिनट का, पर पूरी जिंदगी तबाही कर देता है। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गुस्से में किसी का मर्डर कर दे। फिर गुस्सा कितने देर का हुआ आया था? 1 मिनट का मर्डर कर दिया, सजा हो गई, उम्र कैद। मतलब हमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में संतोष, अंकुश आप कह सकते हो उसे, और सहनशील होना ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहे तो आपको बस ऐसा ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो। क्योंकि इधर से ही सब जो होते हैं ना, रिश्ते नाते जब खत्म होते हैं, तबाही होती है, बस अपने मुंह से होती है। इसलिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सहनशील होना। तो अपना मुंह ज़्यादा से ज़्यादा चुप ही रखा करिए आप, क्योंकि सहनशीलता, हमें बर्दाश्त होना ज़रूरी है। हर चीज़ बर्दाश्त करना सीखे। पहले लोग थे वो, उनमें बहुत सारी बर्दाश्त की हदें थी। आपको पता है, औरतें भी बहुत सारा काम करती थी, खेत का काम करती थी। तब कोई मशीन वगैरह नहीं था, पर आज के ज़माने में बर्दाश्त की कोई बर्दाश्त बचा ही नहीं। आपको पता है, ठंड लग जाए तो स्वेटर हाजिर है, अगर गर्मी लग जाए तो कूलर लाते हैं। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त बचा ही नहीं। तो हमें पहले बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, सहनशील होना ज़रूरी है। पहले लोग थे, आपको पता है, आज के लोग तो देखिए धूप का सावन है, फिर भी अपनी शाइनिंग बढ़ाने के लिए जैकेट वगैरह पहनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है पहनने का। पहले लोग थे वो सफ़ेद कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत से हल्के से कपड़े पहनते थे, ताकि उनको ज़्यादा धूप ना लगे। इसलिए आप जानते हैं, पहले लोग बहुत सहनशील थे। अब देखिए, अब घर है बड़ा तो घर में पोछा लगाना है, तो ऐसे बैठ के कोई पोछा नहीं लगाता। अब क्या करते हैं सब लोग? मॉप से पोछा लगाते हैं। पहले लोग कितना ही बड़ा घर था, कुछ था, तो ऐसे नीचे बैठकर अपने हाथों से ऐसा साफ करते थे। तो वो क्या था ना, उस बार जो महिलाएं थी ना, उनके लिए बहुत सेफ था वो। अगर कहीं वो अस्पताल में जाते हैं, उनकी निजी कामों की वजह से, अगर बच्चे वगैरह, तो बहुत अच्छे से काम जल्द से जल्द हो जाता था। मगर अभी ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमें बर्दाश्त करना चाहिए। पहले लोग बहुत बर्दाश्त करते थे। हम अगर सर्दी भी हो जाए तो जल्द से जल्द अस्पताल जाए। हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त बचा ही नहीं। पहले लोग गर्मी हुई तो गर्मी सहा करते थे, ठंड लगी तो ठंड सहा करते थे। सब सहने की वजह से उनका शरीर ऐसा मजबूत बन चुका है, ताकि आप देखिए अभी भी पहले जो लोग हैं ना, हम साथ में खाना खाने बैठे ना, पहले हमसे आगे ही होंगे। पहले लोग जो है ना, वो ज़्यादा कम बीमार नहीं पड़ते। उनकी उम्र भी देखिए, 100 साल के लोग भी आज भी अच्छे से सांस लेते हैं, अच्छे से जिंदा है। तो हमें भी हमारे ज़िंदगी में बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। आपको मैं एक सवाल करना चाहूँगी ऐसा। अब देखिए आप, एक पत्थर होता है, एक बड़ा सा पत्थर। वो पत्थर अगर छेनी के घाव अगर सह लेता है तो वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, उसे कहते हैं सहनशील। अगर जो पत्थर छेनी के घाव ना सह ले, वो कंकर बन जाता है। इसलिए सहनशील होता है अगर पत्थर, तो वो भगवान बन जाता है, और वही पत्थर सहनशील ना हुआ तो वो पत्थर बन जाता है कंकर। तो इसलिए आपके ज़िंदगी में आपको सहनशील बनना है। अगर आपको सास बोले, कोई लड़का बोले, लड़की बोले, कोई आपसे गुस्सा हो जाए, तो बस आपको अपने मुंह पर अंकुश लगाना है, चुप रहना। खुशी का एक मंत्र बताया जाता है, बस चुप रहना। तो आप आपकी ज़िंदगी में बस चुप रहा करिए। बर्दाश्त नाम की चीज़ जो है, जो अपने अंदर लीजिए, सहनशील नाम की चीज़ अपने अंदर लीजिए। आपको पता है, शिशुपाल जी भगवान श्री कृष्ण कितनी गालियाँ दी थी? 100 गालियाँ दी थी। 100 गालियाँ की बर्दाश्त हमारे उनके ज़िंदगी में थी। तो आपको भी क्या करना चाहिए? बस कोई आपको गाली दे दे तो आपको एक गाली में आप उखड़ जाते हैं,
बस उखड़ना नहीं, आपको कोई आपको 100 गालियाँ दे दे तब तक आपको क्या करना है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि भगवान ने किया था बर्दाश्त, तो हम तो मामूली लोग हैं, हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी क्या करिए, कोई आपको गालियाँ दे दे, कुछ बोल दे, कोई इतना तो नहीं बोलता, बस एक ही बार बोल दे तो आप उखड़ जाते, तो इसलिए कोई कितना भी बोल दे आपको सहन करना है और चुप रहना है। उसके बाद शिशुपाल ने जब भगवान को 100 गाली दी थी, उसके बाद 100 के बाद जब एक से एक भी गाली दी तो भगवान ने उसका सिर कटाया था। तो आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में सहनशील बनना है। आपने सुना होगा शांति ब्रह्म एकनाथ जी महाराज के बारे में। शांति ब्रह्म एकनाथ जी महाराज ऐसे थे कि एक मुस्लिम लोग का कोई आदमी था, उनको तंग करने के लिए उनके कुछ पान वगैरह खा के उनके अंग पर 108 बार वो ऐसा थूक दिए थे। तभी भी वो गुस्सा ना हुए, 108 बार जो है ना नदी में स्नान करके वापस लौटे, गुस्सा नहीं हुए। इसलिए हमें भी गुस्सा नहीं होना, बर्दाश्त होना हमसे, हमें उन लोगों से, उन भगवान लोगों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। जिसके ज़िंदगी में सहनशीलता बर्दाश्त है वो ज़िंदगी अपनी खुशहाल जी सकता है, मज़े में जी सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में आप सहनशील बनिए, बिल्कुल संत एकनाथ जी महाराज की तरह आपको भी सहनशील बनना है। आपको पता है उनके ही ज़िंदगी का और एक किस्सा सुनाना चाहूँगी मैं आपको। जब उनके घर कुछ ब्राह्मण नहीं, बस एक आदमी ने क्या किया, एक ब्राह्मण था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो क्या करा, उसको पैसे दिया और बोला ये जो संत एकनाथ है उनको गुस्सा नहीं आता, उनको गुस्सा दिलाना है। तो आपको क्या करना है, उनके घर जाना है खाने के बहाने, और उनकी बीवी जब सामने आए तो उसके ऐसे पीछे से ऐसे झगड़ लेना है। तो जब उनकी बीवी उन्हें खाना परोसना रही थी तो वो आदमी क्या करा, उनके पत्नी के ऐसे पीठ पीछे पर ऐसा मतलब ऐसा बैठ गया। तो संत एकनाथ जी तभी भी गुस्सा ना हुए, उन्होंने कहा, उनको बीवी को उन्होंने कहा कि देखिए बच्चा गिर जाएगा अपने पीठ पर बिठाए जो बैठ गया है। तो उसने उस आदमी को भी बच्चा समझकर छोड़ दिया। कोई आपके बीवी के साथ ऐसा करो तो आप हरे जाग, अब तो ऐसे सह नहीं पाएंगे, आपका आँखों में से तो खून बहेगा, आप किसी का कत्ल कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, इतना गुस्सा आपके साथ आप कर सकते हैं। पर उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनके पास बर्दाश्त थी, बर्दाश्त। धर्मराज क्या किया था अपने पांडवों में, सुना होगा पांडवों के साथ क्या होता। धर्मराजा की बीवी थी, जो उसका नाम था द्रौपदी। जब उसका भरी सभा में अपहरण हुआ था तो वो उखड़ गए थे, क्या उनके पता था समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। तो क्या हुआ था आगे आगे आपको पता है, कौरव हार चुके थे और पांडव की विजय हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया। तो आप भी आपकी ज़िंदगी में बर्दाश्त करना सीखिए, अंकुश सहनशील बनना सीखिए। देखिए भगवान ने सहन किया तो हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। छोड़िए, खैर आज के वीडियो में हम यही रुकेंगे, और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। नए नए वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।